लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सारे बच्चों को पता है, जैसा कि सारे बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ज्यामिति, ज्योमेट्री। और ज्यामिति पढ़ने के सीरीज में, ज्यामिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, और उस पे आधारित आपको आपका होमवर्क दिया गया है। आपको आपका क्या दिया गया है? होमवर्क दिया गया, जो कि आप लोगों ने बनाकर आया है, जो कि बहुत ही सरल। आज का होमवर्क तो सबसे सरल होमवर्क है, ठीक है। आज का होमवर्क जो है सबसे सरल होमवर्क है। अब कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे? सारे के सारे बच्चे जो है स्क्रीन पे ध्यान देंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आपका होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला होमवर्क था त्रिभुज का, सबसे पहला होमवर्क था प्रश्नवाली 1.1। अब रही बात कि हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं, तो सारे बच्चों को पता है कि मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उसमें डाउट होगा तो आपको क्या करना है? वाई टाइप करना है या क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना है। अगर डाउट नहीं होगा, डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। अगर आपको डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलिए एक क्वेश्चन बताऊंगा, सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन बताऊंगा, उस पर सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे। देखिए ओके ओके, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये है आपका 0, ठीक है। ये है आपका 0। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक 1, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 3, और यहाँ से यहाँ तक देखिए, देख लेते हैं हम लोग, काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है? 8। मतलब ये कितना है? ये है एक माने 3.8। अगर सेंटीमीटर में बोलना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में बोल दीजिए, अगर मीटर में बोलना चाहते हैं तो मीटर में बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला नहीं हुआ है कि किसका यूनिट किस यूनिट में है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप इसको सिंपली 3.8 ही रख सकते हैं। सिंपली इसको क्या कर सकते हैं? 3.8 ही रख सकते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि b का मान कितना होगा। सारे सारे बच्चे बताएंगे कि b का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया, कितना होगा? 6। बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया 0, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, और यहाँ से यहाँ तक 6। यानी b का मान कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। b का मान हो गया 6, b का मान हो गया 6। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको आ रही है। अगर आ रही है तो चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए, नहीं आ रही है तो n टाइप कीजिए। सारे बच्चों को आ रही है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि ये c का मान कितना हुआ। c का मान कितना होगा? ये हो गया 0, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 2। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3, कितना हो जाएगा? 2.3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ये ऐसे ही आपको सारे को ऐसे ही मेजर करना है। इसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है तो उसी प्रकार से आप इसको भी मेजर कर सकते हैं। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, नहीं क्लियर हुआ है तो एन टाइप करेगा। बहुत बढ़िया बहुत, मतलब सारे बच्चों को क्लियर हो गया है। चलिए इसी प्रकार से प्रश्नवाली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नवाली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, कोई डाउट नहीं? बोल दिया। क्वेश्चन प्रश्नवाली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए एक बच्चा का डाउट है क्वेश्चन नंबर 2, चलिए मैं बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ आपको। देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको भुजा पढ़ा रहा था उस दिन आपको बताया था, उसी दिन मैं आपको बताया था कि अगर अगर जिस भी आकृति के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिस भी आकृति के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो अगर वो आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनी होती है, जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनी होती है, वे रेखाखंड क्या कहलाते हैं? उस आकृति की भुजा कहलाते हैं।
इसका मतलब ये जो आकृति है ये जो है P और Q इससे मिलकर बनी है, P और R से मिलकर बनी है, और Q और R से मिलकर बनी है। इसका मतलब ये जो रेखाखंड है, ये जो आकृति है, किस किस रेखाखंड से मिलकर बनी है? तो इस रेखाखंड से मिलकर बनी है, और इस रेखाखंड से मिलकर बनी है, और इस रेखाखंड से मिलकर बनी है। इसका मतलब इसकी भुजा कौन कौन सी होगी? तो इसकी भुजा हो गई PQ, और दूसरी भुजा कौन होगी? PR, और तीसरी भुजा कौन सी हो गई? QR। आगे सारे बच्चों को समझ में? उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इनके पास कोण कौन कौन से हैं, इनके पास कोण कौन कौन से हैं, सारे बच्चे बताएंगे। जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे कि इनके पास कोण कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया, कौन कौन से कोण है? जहां दो भुजा मिलती है वहां क्या बनता है? कोण बनता है। देखिए यहाँ एक भुजा हो गया और एक यहाँ भुजा हो गया, यहाँ दोनों भुजा मिलकर क्या बन गई? यहाँ पे कोण बन गई। इसका मतलब कोण कौन सा हो गया? कोण P, कोण Q और कोण R। उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इनके पास शीर्ष कौन कौन सा है, वर्टेक्स कौन कौन सा है। सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे इनके पास शीर्ष कौन कौन सा है, वर्टेक्स कौन कौन सा है। PQR। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शीर्ष कौन सी होती हैं? जहां दो भुजाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं। देखिए इस बिंदु पे मिल रहा है, इसका मतलब ये इसकी शीर्ष कहलाएगी, ये भी इसकी शीर्ष कहलाएगी, ये भी इसकी शीर्ष कहलाएगी। मतलब ये सारे सारे क्या है? इसकी शीर्ष है। इसका मतलब PQR इसकी क्या है? शीर्ष है। तो जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था या जिन बच्चों ने होमवर्क किया है, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने होमवर्क में से मिला लेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया वो भी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ताकि जब भी आप इसका होमवर्क करें आपको समझ में आ जाए कि कैसे इसको बनाना है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में Y टाइप करेंगे, नहीं आया है N टाइप करेंगे। आ गया सर बच्चों समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से प्रश्नवाली 3.1, प्रश्नवाली 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक क्वेश्चन में बताता हूं, देखिए एक क्वेश्चन में बताता हूं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। दोनों चारों चारों क्वेश्चन जो है कैसे बनाना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन। ध्यान देंगे, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से, सभी बच्चों को पता होता है स्केल की सहायता से क्या करना। चलिए स्केल लेता हूं, स्केल की सहायता से आपको इसका मेजर कर लेना। देखिए माप निकालना है। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में 2 का बात है, देखिए इसको मैं मेजर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया। देखिए अगर स्केल लेंगे, मेरे पास स्केल होगा तो स्केल से हम लोग सारी भुजाओं की माप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये 0 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये 4 हो गया। मतलब टीवी का मान कितना है? टीवी का मान है 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से जैसे अगर इसमें क्यूएस का माप करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्यूएस कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 3.3। क्यूएस का मान कितना हो जाएगा? क्यूएस का मान हो जाएगा 3.3। मतलब क्या? मतलब ये है कि आपको त्रिभुज चैप्टर पढ़ा रहा हूं, त्रिभुज पढ़ा रहा हूं, और त्रिभुज से संबंधित आपके पास प्रश्न है, होमवर्क जो दिया था। ठीक है, देखिए तो ये जो स्केल की मदद से सारे के सारे जो भी चित्र दिए होंगे, जो भी फिगर दिया होगा, सारी भुजाओं की माप कर लेंगे। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कैसे इसको बनाना है। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि इस 3.1 प्रश्नवाली को कैसे बनाना है, तो चैट बॉक्स में Y टाइप करेंगे। आगे ना देखिए बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है? स्केल लेना है और स्केल से सारे को मेजर कर लेना है, माप लेना है, और माप के आपको लिख लेना है। माप कर आपको क्या करना है? लिख लेना है। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्नवाली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे के सारे बना लेना है। बन जाएगा सब सभी बच्चों को। चलिए एक बार रिपीट कर दूं, ध्यान दीजिए कैसे करना, ध्यान दीजिए। देखिए आपके पास अगर स्केल हो, जैसे मैं क्या करता हूँ आपके लिए एक स्केल ला देता हूँ। देखिए एक बार मैं स्केल ला दिया। अगर हमको मेजर करना है, अगर हमको इसका यू भी का माप लेना है, यू और भी का माप लेना है, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से स्केल लाएंगे और यहाँ से देखिए यहाँ से ऐसे मेजर कर लेंगे, ऐसे स्केल लाएंगे और यहाँ से हम लोग मेजर कर लेंगे। तो हम लोग मेजर करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए ये है यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है? ये कम से कम 4 के पास है, यानी यू भी का मान कितना हो जाएगा? यू भी का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब इसी प्रकार से आपको स्केल की मदद से सारा का माप कर लेना है।
अब सारे बच्चों को समझ में आ गया? अगर अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, नहीं आए तो एन टाइप करेगा। सारे बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। आगे सारे बच्चों को समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे सारे बच्चों को समझ में? तो यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में होमवर्क दिया था जो कि आप लोगों ने बना लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो क्या क्या चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा था भुजाओं के आधार पर, क्या पढ़ा था? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ट्रेंगल बेस्ड ऑन साइड। ट्रेंगल किसके साइड पे? साइड के बेसिस पे त्रिभुज के प्रकार। उसमें कौन कौन से प्रकार पढ़ा था? तो सबसे पहला प्रश्न में लिख देता हूं एक बार, देखिए। सबसे पहला प्रकार पढ़ा था आपको समबाहु। क्या पढ़ा था? समबाहु त्रिभुज। फिर पढ़ा था हम लोगों ने समद्विबाहु। क्या पढ़ा था? समद्विबाहु त्रिभुज। फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? विषमबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ा था? विषमबाहु त्रिभुज। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है। चैट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? बहुत बढ़िया। क्या होती है? ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों की तीनों भुजाएं, तीनों की तीनों साइड जो होते हैं बराबर होते हैं। जैसे कि ये भी साइड बराबर, ये भी साइड बराबर, ये भी भुजा बराबर, मतलब तीनों भुजाएं। चलिए यहाँ मैं लिख भी देता हूं, देखिए यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इससे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितने के बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितने के बराबर होते हैं? कितने के बराबर होते हैं? सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया। कितने के बराबर होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। समबाहु, समकोण नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं समबाहु। समकोण त्रिभुज नहीं बोल रहा हूं, समबाहु त्रिभुज बोल रहा हूं। तो प्रत्येक कोण कितने बराबर होते हैं? प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से, इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? बहुत बढ़िया। जिसकी ऐसा दो साइड्स त्रिभुज बराबर हो। कोई भी बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। कृष्णा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ, अगर आपने फिर से माइक ऑन किया तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अगर आपको कुछ भी बोलना है चैट बॉक्स में बोलिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज? क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई। यानी अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, जैसे लिख देता हूं यहाँ पे, चलिए दो भुजाएं बराबर, तो ये कहलाएगी आपकी समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि अगर ये दो भुजा बराबर होती है तो कौन कौन से कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो कौन कौन से कोण बराबर होंगे? कौन कौन से कोण बराबर होंगे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है? बी। अगर ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है? सी। मतलब कि कोण बी बराबर है कोण सी के। कोण बी बराबर है कोण सी के। मतलब कि जो भी त्रिभुज होती है उसकी दो भुजाएं, जो जो दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि विषम बाहु त्रिभुज कौन सी होती है। क्या होती है? सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया। कोई भी साइड इक्वल नहीं, कोई भी भुजा जो होती है बराबर नहीं होती है। लिख देता हूं यहाँ पे, कोई भुजा, कोई भी साइड जो होती है, लिख देता हूं यहाँ पे, कोई साइड बराबर इक्वल नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए दो हो गया, तीन हो गया, ये चार हो गया, देखिए अलग अलग है, सारे सारे भुजा क्या है? अलग अलग है। तो अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गई है
तो चैट बॉक्स में y लिखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, y लिखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर y टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। किसी भी बच्चा को इसका आंसर चैट बॉक्स में नहीं देना है। सारे के सारे बच्चे का आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए मैं एक बार हिंट देता हूं आपको। बहुत ही सरल प्रश्न है। यदि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 50 डिग्री, 50 डिग्री और 80 डिग्री हो, देखिए ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री, और तीसरा कोण क्या है? 80 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 50 डिग्री, 50 डिग्री और 80 डिग्री है। ये त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है? सारे बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी आंसर। आंसर कहाँ करना आपको? कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। विजय, योगेश, महिपाल, चंचल, जो भी बच्चा चैट बॉक्स में आंसर करेगा उनका नाम मैं नोट डाउन कर रहा हूं, मैं उनका नाम नोट डाउन कर रहा हूं। जब मैं बोलता हूं चैट बॉक्स में आंसर करने के लिए तभी आपको आंसर करना है कुछ भी। जब मैं बोलता हूं पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए तब आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों ने जो है आंसर सही दिया। ठीक है, चलिए देखिए 100% बच्चों ने जो है आंसर सही दिया। देखिए ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब इनके सामने वाले जो होगी भुजा वो क्या होगी? बराबर होगी। मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। इसका मतलब इसमें कौ भुजा बराबर है? इसके पास दो भुजाएं बराबर होती हैं। कितनी भुजाएं बराबर होती हैं? दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो जिस भी त्रिभुज के पास दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समद्विबाहु ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों समझ में, चलिए तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, और क्या पढ़ा था? और हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज की माध्यिका। क्या पढ़ा था? त्रिभुज की माध्यिका, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। चलिए मैं इसको भी एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि माध्यिका क्या होती है, माध्यिका क्या होती है। चलिए इसको मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ। देखिए मीडियन क्या होती है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, कोई बच्चा चैट बॉक्स में ध्यान नहीं देगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे, स्क्रीन पे मेरे ध्यान देंगे। माध्यिका क्या होती है? चलिए मैं क्या करता हूँ आपके लिए त्रिभुज बनाता हूँ। देखिए आपके लिए त्रिभुज हो गई, इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको मैं बोलता हूँ बी, और इसको मैं बोलता हूँ सी। और यहां मैं मान लेता हूँ चलिए यहां से यहां तक बीसी जो है, अगर मान लेते हैं कि बीसी जो है 10 सेंटीमीटर की है, मान लेते हैं कि बीसी जो है 10 सेंटीमीटर की है, तो सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि इनकी जो मध्य बिंदु होगी, इनकी जो मध्य बिंदु होगी वो कितना सेंटीमीटर पे होगी, कितना दूरी पे होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना दूरी पे होगी? 5 सेंटीमीटर पे होगी। इनकी जो मध्य बिंदु होगी 5 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बी से जितना दूरी पे है उतना ही दूरी सी से होगी। इसका मतलब ये जितना बराबर होगा इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डी है, जो डी बिंदु, जो डी मध्य बिंदु है, ये बीसी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, बीसी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमको क्या करना है, इस बीसी का मध्य बिंदु जो कि दो बराबर भागों में बांटती है, मानती है मध्य बिंदु डी है। डी क्या है इसकी? लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डी है इसकी मध्य बिंदु, डी है इसकी मध्य बिंदु जो कि इसको दो बराबर भागों में बांटती है। अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि डी मध्य बिंदु के सामने वाला कौन सा वर्टेक्स है, कौन सा शीर्ष है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे डी मध्य बिंदु के सामने वाला कौन सा शीर्ष है। बहुत बढ़िया, कौन सा शीर्ष है? ए शीर्ष है। यानी इसी मध्य बिंदु को इसी शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मिलाने वाली रेखा को कहेंगे माध्यिका। क्या कहेंगे? माध्यिका। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया कि माध्यिका जो होती है त्रिभुज की शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग मान लेते हैं बी को शीर्ष, बी के सामने वाला कौन सा हो जाए? ये जिसकी माध्यिका हो जाएगी।
उसी प्रकार से सी का कौन सा माध्यिका हो जाएगी, तो सी का मान लेते हैं ये इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एक त्रिभुज के पास कितनी माध्यिकाएं होती हैं, एक त्रिभुज के पास कितनी माध्यिका होती हैं। बहुत बढ़िया, कितनी माध्यिका होती हैं, तो एक त्रिभुज के पास 3 माध्यिका होती है। देखिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। कितनी माध्यिकाएं हैं इसके पास, 3 माध्यिकाएं हैं। तो एक त्रिभुज के पास 3 माध्यिकाएं होती हैं और तीनों की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, चार बॉक्स बताएंगे सारे बच्चे। तीनों की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं केंद्रक सेंट्रोइड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं केंद्रक सेंट्रोइड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, केंद्रक कहते हैं या सेंट्रोइड कहते हैं। तो अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है। त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे, उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। इस क्वेश्चन का आंसर कहां देनी है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे, आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। यदि एसपी जो है इस त्रिभुज की माध्यिका है, कौन सी है, एसपी जो है इस त्रिभुज की माध्यिका, मतलब ये जो है इसकी माध्यिका है और पी वाई का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आपको यू वाई का मान निकालना। कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। सारे के सारे बच्चे आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। मात्र आपके पास 5 सेकेंड का वक्त है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए उल्टी के लिए स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं और हमें पता है कि त्रिभुज की माध्यिका जो होती है, त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो देखिए, ये इस भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। इसका मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब अगर हमको यू वाई का मान निकालना है तो किसके बराबर होगा, वो होगा यूपी प्लस पी वाई के बराबर होगा। यानी यूपी का मान कितना हो गया, यूपी का मान हो गया 5 सेंटीमीटर प्लस पी वाई का मान कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी यू वाई का मान कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। सभी बच्चों को एक ही बार वाई टाइप करना है। इससे क्या होता है, अगर आप एक से ज्यादा बार वाई टाइप करते हैं तो बच्चों सबको स्क्रीनशॉट लेने में परेशानी होती है। तो किसी बच्चा को एक से ज्यादा बार वाई टाइप नहीं करना है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शीर्षलंब। क्या पढ़ने वाले हैं, शीर्षलंब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अल्टीट्यूड, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड। अब ये क्या होता है, अब ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। अब ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो आपके पास है शीर्ष और क्या है, लंब। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इस त्रिभुज के पास कौन कौन सी शीर्ष है, इस त्रिभुज के पास कौन कौन सी शीर्ष है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि इस त्रिभुज के पास कौन कौन से शीर्ष है। बहुत बढ़िया, कौन कौन से शीर्ष है, शीर्ष ए बी और सी। बहुत बढ़िया, कौन कौन से शीर्ष है, ए बी और सी। बहुत बढ़िया। चलिए, अब आती है बात लंब की। तो लंब क्या होता है, लंब मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री बोल दीजिए, समकोण बोल दीजिए, ये होता है लंब। ये क्या होता है, लंब।
ठीक है, ये होता है लंब। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी शीर्ष से, चलिए लेते मान लीजिए पहला शीर्ष लेते हैं हम लोग ए, तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि ए के शीर्ष के सामने कौन सा भुजा है, ए शीर्ष के सामने कौन सी भुजा है, ए शीर्ष के सामने कौन सी भुजा है, ए शीर्ष के सामने कौन सी भुजा है, बी सी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी शीर्ष से अगर हम लोग ए को शीर्ष ले रहे हैं, तो इसी शीर्ष से हम लोग अगर सामने वाले भुजा पे लंब डालते हैं तो इससे हम लोग कहते हैं, इससे हम लोग कहते हैं लंब, शीर्ष लंब। इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं शीर्ष लंब। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, शीर्ष लंब। मैं फिर से बताता हूं आपको, देखिए ध्यान दीजिए, त्रिभुज के शीर्ष उसके सामने वाले भुजा से 90 डिग्री के कोण पर मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। अल्टीट्यूड क्या कहते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, तो उससे हम लोग अल्टीट्यूड कहते हैं, उस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में सुनिए। और किसी भी त्रिभुज के शीर्ष के सामने वाले भुजा पे 90 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। तो सारे के सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसी से आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कोई भी त्रिभुज होती है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज में बना रहा हूं, यहाँ पे एक त्रिभुज मैंने बता दिया आपके लिए। चलिए ठीक है, अब इस त्रिभुज में मैं बोल रहा हूं, मैं इस त्रिभुज में बोला, मानते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इस ट्रायंगल में ये जो बी वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये बी वर्टेक्स के सामने वाली भुजा कौन सी है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे ये बी वर्टेक्स के सामने वाली भुजा कौन सी है। बहुत बढ़िया, कौन सी भुजा है, एसी भुजा है। इसका मतलब कि अगर बी वर्टेक्स से अगर हम सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, यही आपकी शीर्ष लंब कहलाएगी। यही आपकी क्या कहलाएगी, शीर्ष लंब कहलाएगी। उसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि अगर हम लोग सी को शीर्ष ले रहे हैं तो इसकी सामने वाली भुजा कौन सी है, सी शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन सी है। बहुत बढ़िया, कौन सी है, ए बी भुजा इसकी सामने वाली भुजा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब कि अगर सी से अगर हम लोग उसके सामने वाले भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो वही उसकी क्या कहलाती है, वही इसकी शीर्ष लंब कहलाती है। सेम उसी प्रकार अगर हम लोग ए को शीर्ष लेते हैं, ए को शीर्ष लेते हैं तो इसके सामने वाले जो भुजा होगी उस पर अगर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो क्या कहलाएगा, वो भी आपकी शीर्ष लंब कहलाएगी। तो इस प्रकार कोई बच्चा जो है अपना माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा जो अपना माइक ऑन नहीं करेगा। चलिए इस प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एक त्रिभुज के पास कितनी शीर्ष लंब होती है, एक त्रिभुज के पास कितनी शीर्ष लंब होती है, सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, एक त्रिभुज के पास कितनी शीर्ष लंब होती है, तो 3 शीर्ष लंब होती है। कौन कौन है देखिए यहाँ पे, एक हो गया एक, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। मतलब एक त्रिभुज के पास 3 शीर्ष लंब होते हैं, 3 शीर्ष लंब होते हैं। यहाँ तक क्लियर सारे बच्चों का, कोई बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। यहाँ तक सारे बच्चों क्लियर, बहुत। अगर यहाँ तक सारे बच्चों क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा। वाई टाइप करने से पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप इसका नोट्स बना सके। ठीक है, चलिए अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर शीर्ष लंब और लंब में क्या अंतर है, शीर्ष लंब और लंब में क्या अंतर है। चलिए देख लेते हैं उसको भी। शीर्ष लंब और लंब में क्या अंतर है। ठीक है, तो शीर्ष लंब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, और लंब को बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर। देखिए ध्यान देंगे सारे बच्चे, अब सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे स्क्रीन पे,
सारे सारे बच्चे ध्यान देंगे स्क्रीन पे। देखिए लंब होता है कि कोई भी एक रेखा हो उस पर कोई 90 डिग्री का कोण बना दे, इसे कहते हैं लंब। अगर 90 डिग्री कोण कहीं भी दिखता है उसको कहते हैं लंब। 90 डिग्री कहीं भी कोण दिखता है उसे कहते हैं लंब। लेकिन शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष लंब मतलब कि कहीं ना कहीं से इसके पास शीर्ष आना चाहिए। मतलब कि अगर त्रिभुज बनाए हैं तो अभी इसके पास एक शीर्ष आया है। जब तक इसके पास शीर्ष नहीं होता है तब तक इसे हम लोग शीर्ष लंब नहीं कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक शीर्ष से लंब ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, तभी इसको हम लोग शीर्ष लंब कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे शीर्ष लंब लंब होते हैं। सारे के सारे शीर्ष लंब लंब होते हैं। क्या सारे के सारे लंब शीर्ष लंब होंगे? चलिए सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, क्या सारे के सारे लंब शीर्ष लंब होंगे? क्या सारे के सारे लंब शीर्ष लंब होंगे? अगर होंगे तो वाई टाइप करेंगे, नहीं होंगे तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सारे के सारे लंब के पास शीर्ष नहीं होती है। एक ही बार आपको करना है, कुछ भी अगर एन टाइप करना है या वाई टाइप करना है तो आपको एक ही बार करना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखिए शीर्ष लंब के लिए, शीर्ष लंब के लिए हमेशा शीर्ष होना जरूरी है। जैसे इनके पास देखिए यहाँ इनके पास शीर्ष है, लेकिन लंब के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास शीर्ष हो। आपको सिर्फ दिख जाए आपको 90 डिग्री, मतलब वो कहलाता है लंब। लेकिन शीर्ष लंब के लिए आपको ये जरूरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का कोण के साथ साथ आपको शीर्ष होने चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो इसका आवाज स्क्रीनशॉट नहीं ले आ लेंगे। रही जी। संतोष नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, सर अगर आपको आवाज नहीं आ रही। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको आ रही है नहीं। सर नहीं आवाज सर, नहीं आ रही सर। ओके। आवाज नहीं आ रही सर। नहीं आ रही अरे जी बिल्कुल भी। मैं आपको क्लास से बाहर करता हूँ। संतोष नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ मैं आपको क्लास से बाहर करता हूँ। मैंने आपको बोल रखा अगर मेरी आवाज आपको नहीं आती है तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक। तो क्लास से बाहर निकाल दिया। और किसी बच्चे को प्रॉब्लम प्रॉब्लम है? और किसी बच्चे को मेरी आवाज नहीं आ रही है? एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे चैट बॉक्स में मेरी आवाज आपको आ रही है? ना जी। चैट बॉक्स में बताना आपको, चैट बॉक्स में आ रही है ना? अगर आ रही है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आ रही है तो एन टाइप कीजिए। आ रही है ना? हाँ ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा माइक ऑन करके, मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सिंपल बात है। चलिए हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ, सारे बच्चे शीर्ष लंब लंब का स्क्रीनशॉट ले लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब आता है बात कि हमको तो यहां तक पता चल गया कि हाँ त्रिभुज के पास कितनी शीर्ष लंब होती हैं। तो त्रिभुज के पास 3 शीर्ष लंब होती हैं। त्रिभुज के पास कितने शीर्ष लंब होती हैं? तो त्रिभुज के पास 3 शीर्ष लंब होती हैं। कौन कौन से होती हैं? देखिए ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, ठीक है। मतलब त्रिभुज के पास कितने शीर्ष लंब हो गए? त्रिभुज के पास 3 शीर्ष लंब हो गए। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक नोट करने वाली पॉइंट। कौन सी नोट करने वाली पॉइंट है? तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, कोई बच्चा चैट बॉक्स में ध्यान देगा। सारे के सारे बच्चे कहां ध्यान देंगे? सारे के सारे बच्चे जो है स्क्रीन पे ध्यान देंगे। कोई बच्चा चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करेगा। सारे के सारे बच्चे कहां ध्यान देंगे? स्क्रीन पे ध्यान देंगे कि अगर आपके पास समकोण त्रिभुज हो, आपके पास समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज की शीर्ष लंब, चलिए देखिए यहाँ तो इसका शीर्ष लंब क्या होगा? देखिए ए है तो देखिए ए से शीर्ष लंब लेते हैं हम लोग, तो एक ए से शीर्ष लंब कौन सा होगा? ये आपकी ये आपकी शीर्ष लंब होगी। कौन सी शीर्ष लंब होगी? तो ये आपकी शीर्ष लंब होगी, ये आपकी कहलाएगी शीर्ष लंब, ठीक है। ये भी क्या कहलाएगी? आपकी शीर्ष लंब। और इसकी लंब भी क्या कहलाएगी? ए भी कहलाएगी। इसका मतलब जो है समकोण त्रिभुज की शीर्ष लंब और लंब दोनों की दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। हो सकता है कि आपके तरफ क्या हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का इश्यू हो जिसकी वजह से मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही होगी, ठीक है। चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज की शीर्ष लंब और लंब दोनों के दोनों सेम होते हैं। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए समकोण त्रिभुज की जो शीर्ष लंब होती है और लंब दोनों के दोनों सेम ही होते हैं, दोनों के दोनों सेम ही होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे।
सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आपको एक ही बार वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से कि सारे के सारे समबाहु त्रिभुज, सारे के सारे समबाहु त्रिभुज की, सारे के सारे समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब, सारे के सारे समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब और इनकी माध्यिका, और इनकी माध्यिका जो होती है सेम होती है, बराबर होती है, एक ही होती है। सारे के सारे समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब और माध्यिका, इसकी जो ये शीर्ष लंब है यही इसकी माध्यिका भी होती है, यही इसकी शीर्ष लंब होती है। सिर्फ किसके लिए होती है? सिर्फ के सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए उनकी माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों के दोनों एक ही होते हैं। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। मैंने पहले बताया कि अगर समकोण त्रिभुज होती है तो समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब, समकोण त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होती है और लंब दोनों के दोनों एक ही होते हैं, और समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों के दोनों एक ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे समझ में सभी बच्चों को? अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में देना है। ठीक है। नीरज नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन है, कोई बच्चा अपना माइक ऑन ना करें, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें। इसका आंसर कहां देना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा शीर्ष लंब है? त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा शीर्ष लंब है? तो सबसे पहले के लिए मैं आपको हिंट देता हूं कैसे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अगर आपको पी क्यू एस दिया मतलब आपको शीर्ष देखना है। देखिए शीर्ष कौन कौन सा है? पी, एस और क्यू। आपको इस पे ध्यान देना है, पी, एस और क्यू। किसी बच्चा को चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना चाहिए, मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं। बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को आंसर कहां करना है? सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर आंसर करनी है। चलिए मैं इसकी उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 5 4 3 2 1। कुलदीप नाम से जो भी अभी मैं आपको क्लास से बाहर निकालता हूं। अब कोई बच्चा बीच में नहीं आ पाएगा, कोई बच्चा डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ओके, मैं इनको क्लास से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब वो बच्चा ज्वाइन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए कोई बच्चा डिस्टर्ब करेगा मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या होगा कि त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा शीर्ष लंब है? त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा शीर्ष लंब है? तो मैं क्या करता हूं, कोई भी बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ बच्चे हैं जो मतलब इंटेंसली परेशान करे, ठीक है, उनको मैं बाहर निकालता हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बहुत बच्चों ने आंसर जो है सही आंसर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है ठीक है। अब कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। देखो क्या करना है हमको, सिंपली ध्यान देना है। जिस भी शीर्ष को हम लोग ले रहे हैं उससे हमको सामने वाले पे क्या करना है? लंब डालना है। तो अगर हम लोग क्यू को ले रहे हैं तो इसका सामने वाला कौन सा है? इसका सामने वाला टी है। तो आपको यहाँ दिख रहा है क्या टी के पास 90 डिग्री कोण है? नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो क्यू टी है ये आपका शीर्ष लंब नहीं है। उसी प्रकार अगर हम लोग एस को लेंगे तो देखिए एस के सामने क्या है? यू है। क्या इसके सामने ये 90 डिग्री कोण है? क्या 90 डिग्री कोण है? नहीं है। इसका मतलब ये भी जो है आपका, ये भी जो है आपका शीर्ष लंब नहीं है। ये भी क्या आपका शीर्ष लंब नहीं है। ठीक है, तो अब रही बात किसकी? अब रही बात पी की। तो पी से हम लोग क्या करेंगे? सामने वाले त्रिभुज पे, सामने वाले भुजा पे क्या करेंगे? 90 डिग्री को बनाते हैं। देखते हैं 90 डिग्री है तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पी आर है आपकी क्या है? आपकी शीर्ष लंब है। आपकी क्या है? शीर्ष लंब है। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो है आपका डी जो है सही उत्तर है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप लोग को क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को लेना है इसका स्क्रीनशॉट।
किसी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है, किसी भी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है। आगे सर बच्चों समझ में बहुत बढ़िया। चलिए अब आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहां देना है, उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन नंबर क्या है 53, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे देंगे इसका आंसर। बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं क्या करता हूँ इसका हिंट देता हूँ आपको, देखिए हिंट देता हूँ। देखिए यहाँ पे त्रिभुज एस भी डब्ल्यू बोला, देखिए ये हो गया एस, ये हो गया भी, और ये हो गया डब्ल्यू। त्रिभुज कौन कौन से हैं, एस भी डब्ल्यू, ये आपके शीर्ष हो गए। आप क्या कीजिए, इन्हीं शीर्ष की सहायता से आप लोग क्या कीजिए, शीर्ष लंब फाइंड करने की कोशिश कीजिए, शीर्ष लंब पता करने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं मेरे अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर जो है सही दिया है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको शीर्ष देखना है, और उस शीर्ष से आपको देखना है कि लंब है या नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको शीर्ष देखना है, और उस शीर्ष से देखना है कि सामने वाले भुजा पे लंब है या नहीं है। पहले शीर्ष देखना है, उस शीर्ष से सामने वाले भुजा पे देखना है लंब है या नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आपके पास मात्र 10 सेकंड का वक्त है, आपके पास मात्र 10 सेकंड का वक्त है। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, हो गया सारे बच्चों का। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके। देखिए ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एस को देखते हैं। देखिए एस से हम लोग 90 डिग्री बनाते हैं। देखिए क्या यहाँ पे 90 डिग्री है, क्या यहाँ पे 90 डिग्री है, नहीं है, यानी इसका मतलब एस एक जो है आपका, एस एक जो है आपका शीर्ष लंब नहीं होगा। उसी प्रकार डब्ल्यू से तो कोई लंब ही नहीं डाला गया, डब्ल्यू से तो कुछ लंब ही नहीं होगा। बच गया क्या, बच गया आपके पास भी। तो देखिए जब हम भी से डालेंगे लंब, तो देखिए यहाँ पे ये लंब हो गया आर, यानी भी देखिए यहाँ पे क्या दिया, 90 डिग्री कोण भी दिया है, यानी भी आर क्या हो गया आपका, भी आर जो हो गया आपका शीर्ष लंब हो गया। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे भी तो लंब दिया है, यहाँ पे भी तो 90 डिग्री दिया है, लेकिन आप ये बताइए क्या ये 90 डिग्री तो दिया है, ठीक है, क्या इसके सामने वाला जो वाई है क्या ये शीर्ष है, क्या ये शीर्ष है, नहीं ये शीर्ष नहीं है। इसके वजह से जो ये टी वाई है ये आपकी लंब नहीं होगी। तो लंब कौन सी होगी, भी आर जो होगी आपकी शीर्ष लंब होगी। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, भी आर जो होगी आपकी शीर्ष लंब होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना है। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, किसी कोई कर नहीं सकता क्योंकि मैंने चैट बॉक्स ऑफ किया है। ठीक है, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन के भी आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन के भी आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। ठीक है, कहां देनी है आपको आंसर, इसका भी पोल सेक्शन में जाकर देनी है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए इसमें मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं। देखिए आपको हिंट देता हूं। देखिए यहाँ पे बोला त्रिभुज डीपीसी, क्या बोला है, त्रिभुज डीपीसी। कौन कौन सा होगा, देखिए डी हो गया, यहाँ से डी, पी, और यहां से हो गया यहां तक सी, डीपीसी है ना, त्रिभुज डीपीसी। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत कुलदीप नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है प्लीज अपना माइक ऑफ रखें। बहुत बढ़िया। देखिए ये सबसे सरल प्रश्न है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं मेरे अधिकतर बच्चों ने जो है सही उत्तर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे यहाँ पे सारे बच्चे। यहाँ पे देखिए, यहाँ डी है तो डी से देखिए कोई भी जो है, डी से देखिए कोई भी रेखा, कोई भी लंब नहीं खींचा गया है, कोई भी लंब नहीं खींचा गया है। इसका मतलब ये तो ऐसे गलत हो गया। सी से भी कोई लंब नहीं खींचा गया, इसका मतलब ये भी ऐसे ही गलत हो गया। उसी प्रकार अगर पी को देखेंगे तो देखिए पी से एक लंब खींचा गया है एफ, मतलब कौन सा हमारा शीर्ष लंब है, हमारा शीर्ष लंब है पी एफ, मेरा क्या है, शीर्ष लंब है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो है सी मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा
सही उत्तर है। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार सारे बच्चों को पता है कि त्रिभुज के अंतःकोरों का योग कितना होता है। त्रिभुज के अंतःकोरों का योग कितना होता है, सारे सारे बच्चे बताएंगे। त्रिभुज के अंतःकोरों का योग कितना होता है, त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, और उनके कौन कौन से कोण दिया है, एक कोण दिया है पी, दूसरा कोण दिया है क्यू, और तीसरा कोण क्या दिया है, आर दिया है। कौन कौन से कोण है, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर। सारे सारे बच्चे बताएंगे ये तीनों कोणों का योग कितना के बराबर होगा, ये तीनों के तीनों कोणों का योग कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है। ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे बच्चे आंसर कहां करेंगे, सारे सारे बच्चे जो हैं इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। 50। कोई बच्चा जो है ना ही चैट बॉक्स में आंसर करेगा, ना ही माइक ऑन करके कुछ भी आंसर करेगा। सारे सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, सारे सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। चलिए, आप लोग आंसर नहीं कर सकते क्योंकि मैंने चैट बॉक्स ऑफ कर दिया है। सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मतलब कि 99% बच्चों ने जो है आंसर सही किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज के कोण क्या क्या दिए, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोण ए का मान कितना दिया, कोण ए का मान दिया 60 डिग्री, कोण बी का मान दिया x डिग्री, कोण सी का मान दिया 70 डिग्री, और कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री बराबर। इसका मतलब अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 130 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब अगर हम लोग x का कौन सा ऐसा मान ले जिसको हम लोग 130 में जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। कौन सा मान होगा, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री के बराबर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में सहायता हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे अधिकतर बच्चों ने 99% बच्चों ने जो है इसका उत्तर जो है सही दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार से आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे और क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। सभी बच्चों को देनी है इसका आंसर, कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है ये, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। पहला क्या है, देखिए पहला है, देखिए एक बार मैं बोल देता हूँ। देखिए क्या दिया है, कोई त्रिभुज दिया है जिसकी दो कोणों की माप दी है। एक कोण दिया आपको 60 डिग्री और दूसरा कोण दिया आपको 25 डिग्री। तो आपको ये तीसरा कोण जो दिया है इसका मान बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं कि माना कि तीसरा कोण क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। चलिए, माना कि तीसरा कोण एक्स है, क्या है, एक्स है। तो चलिए मैं यहाँ कर दूं एक्स लिखता हूँ। अब सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे ये एक्स का मान क्या होगा, कहाँ बताना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर बताना। बहुत सरल हो गया, आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि यदि त्रिभुज के दो कोणों की माप 60 डिग्री 25 डिग्री है तो तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए, जिसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और इसका मान आपको बताना है। कहाँ बताना है, पोल सेक्शन में जाकर बतानी है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों ने लगभग सारे बच्चों ने उत्तर जो है सही दिया। चलो देख लेते हैं क्या उत्तर होगा इसका। बहुत बढ़िया, जैसे कि मान लेते हैं इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। देखिए कोण ए का मान दिया है, कोण ए का मान दिया 60 डिग्री, कोण बी का मान दिया एक्स, कोण सी का मान दिया है 25 डिग्री, इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब कि ये हो जाएगा 85 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर हम लोग को एक्स का मान निकालना है तो क्या होगा, एक्स का मान 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, जो कि आएगा आपके पास 95 डिग्री के बराबर, जो कि कितने बराबर आएगा, 95 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। तो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, और यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप इसका नोट्स बना सके। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अब जाके आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, वाई टाइप कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, फिर आपको जाके चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब कि सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है। और जो जो बच्चे आगे सब बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, आपका होमवर्क देख लेते हैं कि आपका होमवर्क क्या रहेगा कल के लिए। चलिए आपका होमवर्क है प्रश्नावली 4.1। सारे बच्चे इसका पहले क्या करते हैं, चलिए एक एक कर लेते हैं। वाई नहीं टाइप करना है, बहुत बच्चे, एक बच्चे कंप्लेन आया था कि सर वाई वाई ज्यादा बार टाइप कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको प्रश्नावली 4.1 का स्क्रीनशॉट लेना है, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। प्रश्नावली 4.1 का सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, प्रश्नावली 4.1 का सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी लेंगे सारे बच्चे। मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, 5 4 3 2 1, इतना देर में आपको ले लेना है, ठीक है। चलिए उसका प्रश्नावली 5.1, सारे बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए मैं फिर से उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, 5 4 3 2। चलिए इसी प्रकार प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट लेना, और स्क्रीनशॉट लेकर आपको क्या करना है, अभी आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर सकते हैं।